मुर्गा पहले आया या अंडा, ये सवाल सैकड़ों सालों से दुनिया के सामने है और विज्ञान, दर्शन शास्त्र और धार्मिक दृष्टिकोणों से इसका उत्तर खोजा गया है। ये प्रश्न मुख्यतः इस तथ्य को दर्शाता है कि जीवन की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। इसे सरलता से देखें तो ये हमारे अस्तित्व, विकास और प्रकृति की गहराई को समझने का एक प्रयास है। इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है। मुर्गा और अंडे का सवाल सीधे तौर पर जीवन के चक्र को समझने का प्रतीक है, जिसमें जन्म और विकास दोनों के बीच का संबंध समाहित है। अगर हम मुर्गे और अंडे के क्रम को समझना चाहते हैं, तो पहले हमें ये जानना होगा कि किस प्रकार का अंडा और किस प्रकार का जीव इसके साथ जुड़ा हुआ है। दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सवाल एक प्रकार की चिकन एंड एग पराजयी समस्या है। इस विचारधारा के अनुसार यह सवाल उठता है कि एक चीज दूसरी चीज के बिना कैसे हो सकती है। अंडा बिना मुर्गे के नहीं हो सकता और मुर्गा बिना अंडे के नहीं हो सकता। इस दृष्टिकोण में ये प्रश्न एक दार्शनिक पहेली बन जाता है, जिसमें ये जानने का प्रयास होता है कि जो कुछ भी वर्तमान में हमारे सामने है, उसका आरंभ कहाँ से हुआ। प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने इस विषय पर यह तर्क दिया था कि दोनों में से कोई भी पहले नहीं आया है, बल्कि वे अनंत काल से सह अस्तित्व में रहे हैं। उनके अनुसार प्रकृति में हर चीज एक चक्र के रूप में चलती है, जिसमें कोई निश्चित प्रारंभ या अंत नहीं होता। धार्मिक दृष्टिकोण। कई धार्मिक मान्यताएं जीवन की उत्पत्ति को किसी उच्च शक्ति की देन मानती हैं। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म में यह माना जाता है कि ईश्वर ने संसार का सृजन किया और उसी ने जीवन की शुरुआत की। इस प्रकार धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जीवन का आरंभ एक दिव्य शक्ति के हस्तक्षेप से हुआ है और इसलिए यह सवाल अप्रासंगिक हो जाता है कि मुर्गा पहले आया या अंडा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो यह सवाल काफी रोचक और जटिल हो जाता है। वैज्ञानिक समुदाय में इस सवाल का जवाब देने के लिए विकासवाद के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों का विकास धीरे धीरे होता है। इस सिद्धांत में यह माना गया है कि जीवन के आरंभ में एकल कोशिकीय जीवों का जन्म हुआ और समय के साथ वे विभिन्न जटिल रूपों में विकसित हुए। यदि इस सिद्धांत को मुर्गे और अंडे पर लागू किया जाए तो कहा जा सकता है कि अंडे का विकास एक समय के बाद हुआ होगा, जब जीव धीरे धीरे पक्षियों में परिवर्तित होने लगे। अंडा एक प्रकार का कोशिका रूप है जिसमें जीवन को सुरक्षित रखने की विशेषता होती है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अंडे का विकास लगभग 340 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जो कि मुर्गे के पूर्वजों के समय से भी पहले का है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अंडा पहले आया और उसके बाद उसके अंदर से मुर्गा जैसे जीवों का विकास हुआ। आनुवांशिकी और डीएनए अनुसंधान के माध्यम से भी इस सवाल का उत्तर खोजा गया है। वैज्ञानिकों ने पाया कि मुर्गियों के अंडों के खोल के निर्माण में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन ओवोप्लेडिन-17 होता है, जो केवल मुर्गियों के अंडाशय में पाया जाता है। इस खोज के आधार पर कुछ वैज्ञानिक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि मुर्गा पहले आया होगा, क्योंकि अंडे का निर्माण इस विशेष प्रोटीन के बिना नहीं हो सकता था। हालांकि ये भी तर्क दिया जा सकता है कि यह प्रोटीन केवल आधुनिक मुर्गियों में पाया जाता है, जबकि अंडे का विकास उनके पूर्वजों में पहले से ही हो चुका था। विकासवादी सिद्धांत और जीनों का आदान प्रदान। विकासवाद के अनुसार जीवन का विकास लगातार एक अनवरत प्रक्रिया है। जब एक जीव का डीएनए म्यूटेट करता है तो नए प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। इस संदर्भ में अंडे का पहले आना इस बात को दर्शाता है कि किसी अंडे के डीएनए में हुए म्यूटेशन से पहले मुर्गा जैसा जीव उत्पन्न हुआ, जिसे हम आज के मुर्गा के रूप में पहचानते हैं। निष्कर्ष। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये स्पष्ट है कि अंडा पहले आया, क्योंकि डीएनए म्यूटेशन और विकास के परिणामस्वरूप मुर्गा जैसे जीवों का विकास हुआ। विकासवाद के अनुसार मुर्गे जैसे जीवों का अंडे से उत्पत्ति हुई और अंडा एक प्रकार का सुरक्षित परिवेश बना, जिसमें जीवन के गुणसूत्रों का संचरण होता रहा।